नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन ने नेमरा में मास्टर सोबरन मांझी को दी श्रद्धांजलि। कहा, दादाजी अमर वीर शहीद को शत शत नमन। देशोम गुरु और सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन को किया नमन। रामगढ़ जिले को दी 34 योजनाओं की सौगात। गिरिडीह सांसद के नेतृत्व में बोकारो थर्मल पावर प्लांट का किया गया गेट जाम। मांगों को लेकर धरना अब भी जारी। जमशेदपुर में करंट की चपेट में आकर 7 हाथियों की हुई थी मौत। गृह मंत्रालय की टीम ने आकर लिया जायजा। खबरें विस्तार से। शहीद सोबरन मांझी के 66वें शहादत दिवस पर लुकिया टांड, नेमरा, गोला, रामगढ़ में शहीद स्थल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सीएम सोरेन ने उनको नमन किया। वहीं एक्स पर लिखा कि पूजनीय दादाजी अमर वीर शहीद मास्टर सोबरन मांझी जी की शहादत दिवस पर शत शत नमन। आज आदरणीय बाबा देशोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ नेमरा में पूजनीय दादाजी अमर वीर शहीद सोबरन मांझी जी के शहादत दिवस के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन रामगढ़ पहुंचे। शहीद सोबरन सोरेन की शहादत दिवस के मौके पर रामगढ़ के लुकिया टांड स्थित स्मारक स्थल शहीद सोबरन सोरेन की शहादत स्थल पर पुष्प अर्पित कर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही 34 योजनाओं का उद्घाटन किया और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण गुरुजी और सीएम ने किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सांसद शिबू सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के लुकिया टांड पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की और कई योजनाओं का उद्घाटन व परिसंपत्तियों का वितरण किया। लुकिया टांड, नेमरा, गोला, रामगढ़ में शहीद सोबरन मांझी जी के 66वें शहादत दिवस समारोह में योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करते हुए सीएम श्री हेमंत सोरेन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और सरकार बनने से पहले जब हम चुनावी मैदान में थे, उस समय हमने ये बातें कही थी कि हमारी सरकार एयर कंडीशन कमरे में बंद करके नहीं योजना बनाती है। हमारी सरकार अंधे बहरों की सरकार नहीं है। हमारी सरकार एक संवेदनशील सरकार है। और आज आपके पंचायत में कैंप लग रहा है और पदाधिकारी वहां पर आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। इससे पहले भी 2021 में आपके दरवाजे पर सरकार थी, 2022 में भी आपके दरवाजे में सरकार पहुंची, आज 2023 में भी सरकार आपके दरवाजे पहुंची है। और इसका परिणाम और इस समस्या का समाधान किस तरीके से हम लोगों ने किया, चंद उदाहरण से आपको पता चलेगा कि जहां हमारे कभी गांव में इक्की दुग्गी 3, 4, 5 बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग है सबको पेंशन मिलने लग गया। जहां एक आध 2-4 विधवा महिला को पेंशन मिलता था, अब सब विधवा को पेंशन मिलती। और आज वही गरीब को जहां एक वक्त का खाना नहीं मिलता था, उन गरीबों को साल में 2 बार धोती और साड़ी मिल भी रहा है। क्या बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है कि नहीं जी? पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सोमवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में विस्थापितों की मांगों समेत अन्य मांगों को लेकर डीवीसी बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट का मेन गेट आंदोलनकारियों ने रविवार रात 12 बजे से ही जाम कर दिया। आंदोलनकारियों ने सुबह की पाली में किसी भी कामगार को प्लांट ड्यूटी पर जाने नहीं दिया। प्लांट गेट जाम आंदोलन में सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र यादव, अमृतलाल मुंडा आदि के साथ बंदी में शामिल रहे। वहीं डीवीसी के बोकारो थर्मल और चंद्रपुरा पावर प्लांट का मेन गेट आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीडिया पर वाली जो हम लोग के पास आज विस्थापितों का आके दर्द को कम से कम इजहार कर रहे हैं। हम लोग को जो डीवीसी पुनर्वास किया हुआ है 1950-51 में, जिसको नया बस्ती के नाम पे किया गया, जिसका आज तक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया, जो आजकल फॉरेस्ट अपने जो नया बस्ती के जो जमीन को दिया, रेतों को दिया गया था, फॉरेस्ट उस जमीन को अब अपना कब्जा में ले रहा है। और जो विनोद बिहारी महतो का एग्रीमेंट जो हुआ था 1991 में, उसको लागू करें। और जो 2016 में जो हेड ऑफिस है MCRC में जो लोकल विस्थापितों को रखना था, जो अभी जो हेड ऑफिस से निकला था प्रभात के पीरियड में, वो अभी तक नहीं लागू किया। उसे धनबाद जनता दल यूनाइटेड की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को खिताब करते हुए राम स्वरूप ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि धनबाद जिले से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार JDU की होगी। इस बात पर आला कमान से फैसला किया जा रहा है। जिला में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग सभी प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं और आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जनता दल पूरी तरीके से जुट गई है। आने वाला लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग धनबाद लोकसभा क्षेत्र का जनता दल का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन जनवरी के अंतिम सप्ताह में करेंगे, टाउन हॉल में करेंगे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी आएंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री खीरू माथुर जी मुख्य रूप से उसमें उपस्थित रहेंगे। उसमें झारखंड के प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी भी शिरकत करेंगे। दुमका जिला शिकारापड़ा प्रखंड क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण सखी के पुनः बहाल करने की मांग को लेकर राज्य स्तरीय आह्वान पर सोमवार को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले शिकारीपाड़ा विधानसभा के झामुमो विधायक नलिन सोरेन के काठीकुंड स्थित आवास के पास पोषण सखियों द्वारा 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। शिकारीपाड़ा विधानसभा के माननीय विधायक श्री ललिन सोरेन जी के आवास के समक्ष हम लोग 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल एवं अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिए एवं धरना के बाद माननीय विधायक श्री ललिन सोरेन जी को डिमांड पत्र सौंपे और उनसे आग्रह किए कि झारखंड विधानसभा में जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, आने वाला समय में शीतकालीन सत्र होने वाला है, उसमें विधानसभा में के भीतर पोषण सखी का सेवा वापस के लिए आवाज उठाने के लिए उनसे हम लोग आग्रह किए, निवेदन किए। जमशेदपुर में भी गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें जयंती से प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर भव्य नगर कीर्तन शामिल हुए थे और मुख्य लोग इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा भी पहुंचे। प्रबंधक कमेटी के द्वारा नगर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इस साल ये नगर कीर्तन बिष्टुपुर स्थित गुरुद्वारे से निकला, जो साक्षी गुरुद्वारे में पहुंचा। नगर कीर्तन में स्कूल के छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। पश्चिम बंगाल के मशहूर अदाकारा श्रावंती चटर्जी पाकुड़ शहर के गोकुलपुर के फुटबॉल मैदान में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। अभिनेत्री का भव्य स्वागत किया गया। आदिवासी रीति रिवाज से अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी को मादर की थाप पर नाचते हुए आदिवासी युवतियों ने मैदान में प्रवेश करवाया। अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने पत्रकारों को बताया कि झारखंड के अन्य जगहों पर कई बार आई हूं, लेकिन पाकुड़ पहली बार आना हुआ है। झारखंड में पाकुड़ में फर्स्ट टाइम आई हूँ। इतना अच्छा सेलिब्रेशन है, कोई बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैंने सुना कि यहाँ पर फुटबॉल मैच बहुत पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। आप लोगों सभी को थैंक यू, आप लोग आए यहाँ पर, थैंक यू सो मच। बढ़ते आगे, लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा कुटलो गांव में पिछले दिनों ब्रेन मलेरिया से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद से रियासत में सियासत चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बड़ा कुटलो ग्राम पहुंचकर मलेरिया से मृत और बीमारी से पीड़ित परिजनों से मुलाकात करते नजर आए। वहां के हालात का जायजा उन्होंने लिया।
कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ का आलम यह था कि शीघ्र दर्शनम के लिए लंबी कतारें लग गईं। देवघर के बाबू मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ श्रद्धालु अपने बच्चों के मुंडन भी कर रहे हैं, जिसको लेकर बाबा मंदिर में बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। देवघर के बाबा मंदिर में आज स्थानीय लोगों के साथ साथ बिहार झारखंड के कई जिलों से श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दर्शन और पूजा करने के लिए पहुंचे। आज कार्तिक मास का पूर्णिमा है। भगवान 4 महीना से जल में थे, जल से भगवान निकले हैं और आज विशेष विष्णु भगवान का पूजा करने का महात्मा है और सारा चीज स्टार्ट हो गया है। चाहे मुंडन हो, शादी हो, जनेऊ हो, शुभ काम सब स्टार्ट हो गया है। उसी कारण ये बाबा दिनाम किया, लाखों का भीड़ लगा हुआ है। स्नान करके ही बाबा का पूजा किया जाता है। पूर्णिमा, हर पूर्णिमा में गंगा स्नान किया जाता है। इधर दुमका जिला शिकारीपाड़ा प्रखंड के बादलपाड़ा लोटिया पहाड़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बादलापाड़ा लुटिया पहाड़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन की खनन टास्क फोर्स ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध ढंग से संचालित दर्जनों कोयला खदानों को डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि प्रशासन को लगातार सूचना मिल रही थी कि कोयला माफिया इस क्षेत्र से कोयले के उत्खनन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दुमका जिले में कहीं भी अवैध कोयला खनन नहीं होने दिया जाएगा और ये तो शुरुआत है, आगे भी इसी तरह की कार्रवाई चलती रहेगी। होंगे कि जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की टीम के द्वारा शिकारीपाड़ा क्षेत्र में लुटिया पहाड़ अंतर्गत जो अवैध तरीके से माइनिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, इसके आलोक में आज डोजरिंग कराया जा रहा है। अब तक 1 दर्जन जो माइंस हैं पुराने नए मिला के उनका डोजरिंग हुआ है और अभी लगातार कार्रवाई चल रही है और आने वाले दिनों में लगातार कार्रवाई चलेगी, लगातार छापेमारी भी होगी, लगातार कार्रवाई चलेगी। आप देख रहे होंगे कि जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की टीम के द्वारा शिकारीपाड़ा क्षेत्र में अंजुमन प्रैकी उर्दू झारखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पिठोरिया से वरिष्ठ पत्रकार खुर्शीद परवेज सिद्दीकी की दौलत खुदा में आयोजित की गई। इस मौके पर अंजुमन तकरी उर्दू झारखंड के अध्यक्ष प्रोफेसर अबूजर उस्मानी द्वारा मलाल की मौत पर दुख और शोक जाहिर करते हुए एक शोक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। प्रोग्राम की सदारत साहित्य मंडल के अध्यक्ष उजैर हमजा पुरी ने की और व्यवस्था का दायित्व युवा शायर सोहेल सईद ने निभाया। इस मौके पर अंजुमन तरागी की उर्दू झारखंड के पूर्व महासचिव और बैठक के संयोजक डॉक्टर वकील अहमद रिजवी ने प्रोफेसर अबूजर उस्मानी और अंजुमन उर्दू झारखंड द्वारा की गई उर्दू सेवाओं के लिए संक्षिप्त श्रद्धांजलि भी दी गई। बाद में तमाम लोगों ने अपने विचार साझा किए और आम सहमति बनी कि अंजुमन उर्दू के सदर की मूर्तियों को लेकर उनका जिक्र किया गया। जमशेदपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मानगो स्वर्णरेखा नदी घाट में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। सोनारी स्थित दोमुहानी और मानगो स्वर्णरेखा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह की पहली किरण से ही नदी स्नान करने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे और डुबकी लगाकर पूजा की। बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमशेदपुर के मुसाबनी और चाकुलिया में गृह मंत्रालय की टीम पहुंची और 7 हाथियों की मौत मामले की जांच की और वन और बिजली विभाग के पदाधिकारियों और ग्रामीणों से पूछताछ की। मुसाबनी में 5 और चाकुलिया 2 हाथियों की मौत हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हो गई थी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की टीम ने घटनास्थल पर आकर जायजा लिया। इस टीम में गृह मंत्रालय के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के संयुक्त निदेशक HV गिरीशा और बोर्ड के सदस्य N लक्ष्मी नारायण थे। वहीं गृह मंत्रालय की टीम ने बारीकी से हर बिंदु की जांच की और जल्दी ही जांच की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। और दुमका जिला रानीश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लकड़ा घाटी गांव में सादिक अंसारी के घर में दिन के करीब 2 बजे इतवार को अचानक से आग लग गई थी। सोमवार को सूचना मिलते ही रंगालिया पंचायत के मुखिया जीशु बास्की ने चावल, दाल, आलू, तेल और कंबल सहयोग राशि उपलब्ध कराई। मुखिया बास्की ने कहा कि सबसे पहले अबुआ आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जखन आग लगलो घोड़ा करी बोले तखन हमरा सब दौड़ी आलियो तो गहना हलो या घेचा घेलो पहुंची हलो करे तोड़ा हलो नाके सोना हलो
টাকা হলো পালং হলো ইয়া ইতে গিদারকে মুসলমানি করে খাতে রাখলো 15-16 টাকা হ্যাঁ থারি ডুবি বাক্সা সব লাগি হাতু चलो ऐसे फोटो करी लगल को पुलिस है एखन यह बात है। जैसे ये घटना आज का नहीं है, कल का है। करीबन हमको आज हम सुबह गए और ढेर सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मेरे तरफ से जितना हो सके आर्थिक मदद हम भी किए और जहाँ तक सरकार का नियम है, नियम अनुसार जो भी मदद मिलेगा उसके लिए हम उसको भी सहयोग मदद करेंगे। और मेरे तरफ से तत्काल आर्थिक मदद और 2 कंबल दिए। आबुआ आवास उनके लिए हम प्राथमिकता के अनुसार अनुशंसा करेंगे। आबुआ आवास के लिए हम रंगालिया पंचायत के मुखिया जीसु बास्की हैं। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। हेमंत सोरेन ने नेमरा में मास्टर सोबरन मांझी को दी श्रद्धांजलि। कहा, दादाजी अमरवीर शहीद को शत शत नमन। दिशोम गुरु और सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन को किया नमन। रामगढ़ जिले को दी 34 योजनाओं की सौगात। गिरिडीह सांसद के नेतृत्व में बोकारो थर्मल पावर प्लांट का किया गया गेट जाम। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन अब भी जारी। जमशेदपुर में करंट की चपेट में आकर 7 हाथियों की हुई थी मौत। गृह मंत्रालय की टीम ने आकर लिया जायजा। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।